प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पे आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियो जो उपलब्ध हैं। दोस्तों, आपको जिस भी चैप्टर की आवश्यकता हो, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले उसके सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद जिस भी चैप्टर की आवश्यकता हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च करिए। हर चैप्टर की वीडियोज उपलब्ध हैं, पार्ट बाई पार्ट हैं। आप पार्ट 1 से शुरू करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। दोस्तों, अभी तक हमने वर्क एंड टाइम को कंटिन्यू किया था। उस वर्क एंड टाइम में दोस्तों हमने क्या किया था, पार्ट 6 तक का अध्ययन किया था। पार्ट 6 तक दोस्तों जितने भी वर्क एंड टाइप के टाइप बन सकते थे, सभी टाइप्स का हमने अध्ययन किया। दोस्तों, ये हमारा पार्ट जो है वो एक्सरसाइज का पार्ट होगा। दोस्तों, हम आपको 100 एक्सरसाइज करवाएंगे। पार्ट पढ़ाने के बाद आपको हम सोच रहे हैं कि 100 एक्सरसाइज करवाएं, जिसमें से 20-20 क्वेश्चन के 4 या 5 पार्ट बन जाएंगे, 5 पार्ट बन जाएंगे। उनको भी हम एक्सरसाइज के माध्यम से करवाएंगे ताकि जो वर्क एंड टाइम आपका चैप्टर है, इसमें आपका पूर्ण कॉन्फिडेंस बने। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि चैप्टर कई होते हैं और क्वेश्चंस 40, 50, 25 इतने तक होते हैं लगभग। ठीक है, उसमें जो है वर्क एंड टाइम का स्थान 1-2 बना पाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम आपको 100 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है 20 क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहाँ तक सफल होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ये एक्सरसाइज पार्ट होगा। दोस्तों, एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो आज का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रश्न लगे हुए हैं, आप इनको देख करके हल करिए। आप पूरा पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल नए होंगे इसको मत पढ़िए, पहले आप पार्ट 1 से शुरू करिए और यहाँ तक आइए। पहला क्वेश्चन है, एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों, जब एक काम को 8 दिनों में पूरा करेगा तो बताइए एक दिन का काम क्या होगा, बताओ। एक दिन का कार्य 1/a, अर्थात एक दिन का कार्य जो होगा वह 1/8 के तो बराबर होगा ना। एक दिन का कार्य जो होगा वो 1/8 के बराबर होगा, क्योंकि किसी कार्य को 8 दिन में करोगे तो एक दिन में कितना काम करोगे, बताओ। 1/8 भागी तो करोगे, वही है। फिर कह रहा है जबकि बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोस्तों बी का एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा। बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ मिलकर करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों, पहला टाइप के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक दिन का कार्य पहले हम निकाल लेंगे, दोनों का एक दिन का कार्य 1/8, सही है, 1/8 धन 1/6, एलसीएम ले लेंगे 24, 8 3 का 24, 6 चौक 24। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 7/24। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे, ये दोस्तों भाग है। ठीक है, तो इसे हम करेंगे 24/7, 7 3 21, 3 24, 3 सही 3/7 दिन। तो दोस्तों 3 सही 3/7 दिन लगेंगे उनको इन कार्य को हल करने में, कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो पहला विकल्प ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी उसे 10 दिन में। ए एक काम को 5 दिन में समाप्त करेगा और बी उसे 10 दिन में समाप्त करेगा। ए उस काम को 5 दिन में समाप्त करेगा और बी उस काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। फिर से कह रहा है, और दोनों, एक मिनट, एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अभी इस काम को 10 दिन में समाप्त या खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का मिल करके कह रहा है, तो 1/a + 1/b, तो 1/5 धन 1/10। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 इकन्नी 10, तो यहाँ आएगा 10/3। दोस्तों, ये जो था 3/10। ठीक है, जो 3/10 है ये भाग होता है, भाग का उल्टा दिन होगा, तो 3 इकन्नी 3, नहीं 3 3 9 1 10, 3 सही 1/3 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 सही 1/3 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा, ये है। ठीक है ना, तो विकल्प आ रहा 3 सही 1/3 दिन, अर्थात दोस्तों ये दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं।
उनको भी लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि यक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, यक्स और वाई जब मिल जाते हैं किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं, तो एक घंटे में किया गया कार्य 1/8 होगा। यक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। यक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। दे गया यक्स का मान 1/12, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये समीकरण 1 होगा। इसी में रखेंगे 1/x का मान 1/12 रख दो, प्लस 1/y बराबर 1/8 कर दो। 1/y बराबर हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम ले लेंगे, फिर से आएगा 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, 1/24। ठीक है, ये है भाग, तो इसका दिन क्या होगा, 24 दिन। ठीक है, भाग का उल्टा होता है दिन, ये है, तो वाई उसे 24 दिन में करेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तीसरा हो चुका है, हम अब चौथा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आइए, जल्दबाजी नहीं है। आप जब पार्ट देखे होंगे तो आपको भी मज़ा आ रही होगी। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 है, सोहन प्रतिदिन 1/10 भाग कार्य करता है। ठीक है, प्रतिदिन अर्थात एक दिन में 1/10 भाग, तो सोहन का एक दिन का कार्य 1/10 होगा। सोहन प्रतिदिन 1/10 कार्य करता है। दीपक के साथ मिलकर वह 6 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे सोहन है और प्लस दीपक भी आ गया, उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो कितने दिनों में दीपक अकेला। ठीक है, आइए देखते हैं, 1/d का मान निकाल लेते हैं। तो 1/10 होगा, प्लस 1/d बराबर 1/6, 1/d बराबर 1/10, 6 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे तो 30, 6 पंचे 30, 10 तियाई 30, 2/30। ठीक है, तो 1/d बराबर जो आएगा दोस्तों, 2 का नम 2, 15 दूनी 30, काटे इसको, 2 का नम 2, 15 दूनी 30 होता है कि नहीं, तो 1/15 अर्थात दोस्तों वो 15 दिन में दीपक उस काम को कर लेगा। ठीक है, विकल्प आप मिलाइएगा जो सही होगा। आइए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। 15 दिन, 15 घंटे, जी बी आ गया 2। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। आइए तो 4 क्वेश्चन हुए समाप्त। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ए का एक दिन का कार्य 16, बी का एक दिन का कार्य 1/20, सी का एक दिन का कार्य 24, ये हुआ, कर सकते हैं तीनों में अलग अलग। ठीक है, तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम करने में कितना दिन लगेगा। तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो हो जाएगा 1/16, 1/20 और 1/24। ठीक है, एलसीएम हम लेते हैं जिससे सब कटे। 16, 20, 24 का एलसीएम 16, 20, 24। चलिए देखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 16 है, 20 है और 24 है। चलो 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, 12 दूनी 24, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब यहाँ 2 2 से कटेगा, 3 3 से और 5 5 से। चलिए 2 दूना 4, 2 8, 24, 72 पंचे 360। ठीक है, 360 एलसीएम होगा। ठीक है, फिर से 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 72 पंचे 360, बिल्कुल सही है जी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 5 15। ठीक है, 16 से जब भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 18 बार जाएगा। इससे भाग देंगे 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 5 दूनी 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, एलसीएम गलत है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 पंचे 240 अब आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, 16 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तो 5 15 बार जाएगा। ठीक है, 20 से भाग देंगे कट जाएगा, 12 बार जाएगा और इससे 10 बार जाएगा। चलिए इसको जोड़िए तो हो जाएगा 27 तो 37, 27 10 37, 37/240। ठीक है, अब 2 ये भाग है तो दिन का उल्टा हो जाएगा 240/37। ठीक है, तो देखते हैं कई बार जाएगा। 6 बार हो सकता है जाए। 6 से 42, देखिए 37 गुणे 6 कर दीजिए 6, तो 6 से 42 की 2 हासिल 4 हो जाएगा और 6 3 18 4 22, 222। ठीक है, तो 6 बार जाएगा
तो 22 है तो 18 बचेगा 37। ठीक है, 6 सही 18/37। जी हाँ, विकल्प नंबर 2 सही है। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि इसका एलसीएम था, काफ़ी बड़ा निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी 1/, ये 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसको 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जो सी उसको है 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तीनों का एक दिन का कार्य 1/24, 1/6, 1/12। जब एलसीएम यहाँ पे हम लेंगे 24 आएगा, 24 के नाम 24, 4 छंग 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, 6 2 8 1 9, 9/24, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3/8 आया। दोस्तों ये भाग है, ये हो जाएगा 8/3, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, इतना दिन आ जाएगा। जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य जो है कार्य जो है 2 सही 2/3 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प 3 सही 3 ए बी सी 24, 6, 12, 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 24, 6, 12, एलसीएम तो 24, 24 कम 24, 4 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 4 2 6 1 7। थोड़ा यार गलत हो जाता है, 7 बटा ये आएगा 24। ठीक है, 7/24 आएगा। तो यहाँ हम इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 24/7 दिन के रूप में। तो 7 त्रिक 21, 3 24, 3 सही 3/7, विकल्प नंबर 3। ठीक है ना, ये दिन इतने दिन होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे जो है तीसरा सही है। तो दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जो 7वां क्वेश्चन हमारा होगा। आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल जाएंगे तो इस काम को 72 दिन में कर लेंगे। फिर कह रहा है कि बी और सी मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं। 1/b + 1/c, इसको 120 दिन में कर सकते हैं। सी और मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिल जाए ना, इसको 90 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तीनों का एक दिन का कार्य निकालिए। सबको जोड़िए पहले, चलो जोड़ देते हैं। तो देखो 2a 2/a + 2/b + 2/c बराबर 1/72, 1/120, 1/90। ठीक है, चलिए तो ये 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 1/a + 1/b + 1/c बराबर, यहाँ देखेंगे 360 एलसीएम ले लो। 72 पंचे 360, 12 3 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ होगा 2 × 1/a + 1/b + 1/c बराबर, ये देखो 4 3 7 5 12, 12/360। तो इसे कटवा ये हो जाए 6, 6 का नाम 6 6 6 36। तो 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1/60। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ ए अकेला उस कार्य को कितना करेगा? तो ये समीकरण आप 1 बनाओ, इसको 2 बनाओ, इसको 3 बना लेना। ठीक है, ये वाला मान रखो। 1/b और 1/c का मान 1/20 है, तो 1/a + 1/1/20 बराबर 1/60। तो 1/a बराबर 1/60 - 120। ठीक है, एलसीएम 120, 60 दूनी 120, ये कट गया 1/120। तो ए अकेला उस कार्य को 120 दिन में निपटाएगा। विकल्प आपका आया 2। ठीक है, तो इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सब टाइप हमने पढ़ाया है पीछे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए राम और ये हो गए रतन। ठीक है, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है रतन और सुधीर 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा रतन
और यहाँ आ गया सुधीर, उसे 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तथा सुधीर और राम 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो उसी तरह से है, यहाँ सुधीर और राम उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? वही प्रश्न है। सबको जोड़ो, जल्दी से जोड़ोगे सबको तो हो जाएगा 2 अपान राम हो जाएगा, फिर 2 अपान रतन हो जाएगा, फिर 2 अपान सुधीर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/12, 1/8 और 1/15। सबका एलसीएम हम लेंगे 120 आ जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 15 अट्ठे 18 पंचे 15 अट्ठे 18 8 15 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 5 23 5 28, ये हो जाएगा 28/120, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 1 अपान राम हो जाएगा, फिर 1 अपान ये रतन हो जाएगा और 1 अपान सुधीर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, काटना हो तो नहीं छोड़िए, 28/120, ठीक है। फिर से गलत किए ना, 12 धाम में 120। चलिए अब इसको फिर से जोड़िए, 33 18 5 23 33, 33/120, ठीक है। 120, 12 धाम में 120 जी, ठीक तो है। 8 15 में 15, अब सही है, ठीक है। तो इतना हो गया, ये हो जाएगा 33, ये कटने वाला है नहीं 33, तो हो जाएगा 1/राम धन 1/रतन धन 1/सुधीर बराबर 33 बटा, ये बटा में आएगा, हो जाएगा 240। तो ये आपका प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न में कह रहा है कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है दोस्तों। फिर से अगर देखा जाए, राम इसे 12 दिन में कर रहा था, रतन 8 दिन कर रहा था और रतन 12 दिन में कर रहा था। अच्छा, राम और रतन इसे 12 दिन में कर सकते थे, राम और सुधीर 8 दिन में कर सकते थे, रतन और सुधीर 8 दिन में कर सकते थे, सुधीर और राम इसे 15 दिन में कर सकते थे। राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कह रहा है कि राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो राम, ये देखिए रतन और सुधीर 1/8 है, तो रतन और सुधीर ये है, तो 1/राम लिख दीजिए प्लस 1/8 लिख दीजिए बराबर 33/240 लिखिए। तो 1/राम बराबर हो जाएगा 33/240 माइनस 1/8, एलसीएम ले लेंगे 240 हो जाएगा, तो ये रहेगा 33 माइनस 8 त्रिक 24, 30 बार जाएगा तो 3/240 होगा, 3 8 24, तो दोस्तों 1/80, माय गॉड, हाँ 80 विकल्प आ भी गया, अरे वाह। तो यहाँ देख लेते हैं, वहाँ अगर न दिखाई दे रहा 1/80 है तो टोटल 80 दिन आ जाएगा, ठीक है। 80 दिन लगेंगे राम को अकेले उस काम को करने में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए 9वां क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है क्या, 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 1/a और 1/b 1/10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, 1/b 1/c 1/15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, 1/c 1/a इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये देखते हैं। फिर से वही है, सबको जोड़ो, जल्दी से जोड़ोगे तो 2/a होगा प्लस 2/b होगा प्लस 2/c होगा, इसका एलसीएम क्या, डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं, 1/20 1/10 1/15 1/20, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 60, 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 3 60, यहाँ 2 कॉमन होगा तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13 बट्टा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर, ये हो जाएगा 13/60 दूना 120 होगा। शायद सी को पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हाँ 10 15 20, जी हाँ यही था, 9वां नंबर है। तो सी अकेला उस कार्य को कितना करेगा, ए और बी का मान है कितना, 1/10 है, तो 1/10 बराबर 13 1 मिनट 1/c
बराबर 13/120। तो 1/c बराबर 13/120 माइनस 110, तो हो जाएगा 120। तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 10 से भाग देगा तो 12 बार जाई, तो 1/120 आई बराबर 120 दिन में सी करेगा। बात समझ में आया दोस्तों? ये होता है भाग, भाग को उल्टा होता है दिन। विकल्प आया 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आप वीडियो को रोक रख के देखिए, अगर जहाँ ना समझ में आए गणितीय कैलकुलेशन बार बार आगे पीछे कर लीजिए। आइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेना भी है, बहुत बड़ा वीडियो भी बन जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, तो 1 घंटे का कार्य कितना होगा? 1/4 होगा। एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकते हैं, तो 1/b 1/c इसे 3 घंटों में कर लेंगे। ठीक है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। ए और सी उस काम को 2 घंटों में कर सकते हैं। एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में कर सकता है। सी ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? बी अकेला, चलिए देखते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए इनको जोड़ते हैं, तीनों का 1 दिन का कार्य। ठीक है, तीनों का 1 दिन का कार्य, इनको निकालो, दोनों जोड़ दो। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर हो जाएगा 1/4 और 1/3। लघुत्तम यहाँ लेंगे 12, 4 यहीं 12, 3 चौक 12 यानी 7/12। किसका मान है? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बी पूछ रहा था, 10वां क्वेश्चन है बी। ठीक है, चलो इसे लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/c प्लस 1/b बराबर 7/12। कुछ नहीं किए, ए और सी को 7 किए। ए और सी का मान 1/2 है, 1/2 धन 1/b बराबर 7/12। तो 1/b बराबर हो जाएगा 7/12 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 12, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 छंग 12, 1/12। तो दोस्तों बी अकेला उसे 12 घंटे में करेगा, भाग का उल्टा दिन या घंटे। ठीक है, तो ये है। चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने किया है कंप्लीट। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 11वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप भी दमदारी के साथ लगे रहिए खा पी करके। ठीक है, आइए, वीडियो को छोड़िए नहीं और उबिए नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा होगा, पहले आप क्वेश्चन पहले 6 पार्ट पढ़िए, 6 पार्ट के बाद 7वें से एक्सरसाइज शुरू करिए, तब मज़ा आएगा। आइए देखते हैं, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी जब मिल जाएंगे ना, एक कार्य को 8 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही काम 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी एवं सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 6 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए और सी की बात यहाँ पे कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। चलो इसी का मान इसमें उठा के रखो, तो हो जाएगा 1/a प्लस इसका मान 1/12 नहीं है, इसका पूरा है ना, तो 1/12 बराबर 1/6। तो 1/a बराबर 1/6 माइनस 1/12। तो 1/a बराबर लघुत्तम 12, 6 दूनी 12, 12 इक्नम 12। तो दोस्तों यहाँ से आ गया ए का मान, ए का मान 1/12 हो गया। ठीक है, ए और सी पूछ रहा है, ए और सी ही तो पूछ रहा है। ए और सी, ए का मान आ गया, सी का निकाल लें, बस काम खत्म। चलिए देखो क्या कह रहा है कि ए और सी, ए हमारे पास आया, सी का पता नहीं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों देखो, इसी मान को हमने इसको आप एक समीकरण बनाओ, इसको 2 बनाओ, इसको 3 बनाओ। समीकरण 2 का मान हमने 3 में रख दिया और पाने आ गया। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ से आ जाएगा। इसमें अगर रख देंगे ए और बी का मान, इसमें देखो ये आपकी सवाल है, तीसरा समीकरण ए बी और 1/c बराबर 1/6 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मान ला के रखो फर्स्ट से,
फर्स्ट से रखोगे तो 1/8 हो जाएगा। इसका मान 1/8 है कि नहीं यहाँ से, तो 1/c बराबर 1/6, 1/c बराबर 1/6 माइनस 1/8, 6 का एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 1/24 अर्थात 1/c ये हो गया। तो 1/a और 1/c बराबर 1/12 माइनस प्लस 1/24। आइए तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 का नाम 24, 3/24, 3 कम 3, 3 8 24 1/8। इनका एक दिन का कार्य 1/8 है, तो पूरा कार्य करने में 8 दिन लगेंगे। विकल्प अगर आपको देखना होगा 11 नंबर का विकल्प तीसरा सही है। देखिए ना आया। चलिए तो ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। अगर दोस्तों ए किसी कार्य को यक्स दिन में करेगा तो बी और सी मिल करके ये दोनों बाबू भी यक्स दिन में करेंगे, ठीक है ना। ए उतने समय कर सकता है, बी और सी मिलकर उतने समय कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, दे दिया कि ए और बी जब मिल जाते हैं ना ये काम 10 दिन में निपटा देते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला 50 दिन में कर सकता है और यहाँ सी का मान भी दे दिया है कि ये 50 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको और इनको दोनों को अलग अलग जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/x धन 1/x बराबर ये 2/x हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/10 धन 1/50, ठीक है। इसका मान कितना है 2/x है। इसका मान हो जाएगा 50 एलसीएम 10 × 50 50 के नाम 50, तो 2/x बराबर 6/50 2 3 6, ठीक है। तो दोस्तों ये 3x बराबर हो जाएगा 50, तो एक टूड़ा तो कर रहे हैं ना, तो x बराबर 50/3। चलो इतना आप जानो। ये तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, आइए देखते हैं। तो 1/a 1/b बराबर 1/10 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/a का मान 1/x है प्लस 1/b बराबर 1/10 है। यक्स का मान कितना होगा 1/50/3। हमने यक्स का मान रख दिया है, आप एकदम हिसाब से देखिए। यक्स का मान 50/3 नहीं रखा है, तो हो जाएगा 3/50 प्लस 1/b बराबर 1/10। तो 1/b बचाएंगे तो 1/10 माइनस 3/50, एलसीएम लेंगे तो 50, 10 × 50 50 के नाम 50 3 रहेगा 2/50, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये आएगा 25, अर्थात 25 दिन में कार्य हो जाएगा समाप्त। 1/25 आएगा ऊपर जाएगा, तो बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। 3 नंबर सही है, ठीक है। चलिए तो 12 नंबर का क्वेश्चन हुआ समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, इसके बाद मेरा भी लेंगे, ठीक है ना। 13 मेरा सब चलता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 1/a प्लस 1/b एक 30 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी और सी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 1/b प्लस 1/c इसे 24 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 1/c 1/a इसे 20 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें, चलिए इनको मिलाइए। तो 1/a प्लस 1/1 मिनट सबको जोड़ेंगे तो 2/a 2/b प्लस 2/c बराबर 1/30 1/24 1/20, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर एलसीएम इनको हम लेंगे तो हो जाएगा 120 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 30 चौके 120, 24 पंचे 120, 20 छक्का 120, तो ये आएगा 1/a 1/b 1/c बराबर, ठीक है। तो यहाँ 5 4 9 6 15 बटा, देखो ये 2 है ना, ये 240 कर देगा इसको, 240। आप चाहो तो काट सकते हो कि 3 5 15 होगा, 3 8 24 80 हो जाएगा। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 5/80। इनका तीनों का एक दिन का कार्य जो है 5/80 के बराबर है। फिर कह रहा है दोस्तों कि वे सभी 10 दिन मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन का ये कार्य है, तो इनका 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य, इनका 10 दिन का कार्य होगा 5/80 गुणे 10, ये से कच गया 5/8 कार्य हो चुका है, ठीक है। तो कह रहा है कि और फिर 20C छोड़कर चले जाएं तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। तो इतना काम हो गया। शेष यहाँ पे देखो, शेष होगा 1 - 5/8 अर्थात 3/8 कार्य, है ना। अब देखो शेष काम को B और C चले गए, अब A को काम करना है, ठीक है। चलिए इतना पहले आप समझो, आगे यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 5/80 आया कि नहीं। B और C का मान 24 है, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/24 हो जाएगा बराबर 5/80 होगा। तो 1/a बराबर ही हो जाएगा 5/80 माइनस 1 मिनट 1/24। तो 1/a बराबर, यहाँ LCM लीजिए 24 और 80, ठीक है। तो 24 और 80 का जो होगा, चलिए हम 240 ले लेते हैं। तो 8 त्रिक का 24, 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 1/a बराबर आएगा 5/240। तो इसको काटेंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 1/48, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये 48 दिन में काम को कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान देना 1 भाग बराबर 48 दिन, तो कार्य कितना है 3/8 भाग A द्वारा, ध्यान देना यहाँ आप लिख लेना A द्वारा। तो 3/8 भाग बराबर हो जाएगा 48 गुणे 3/8, 8 छंग 48, ठीक है। 8 छंग 48 तो 6 त्रिक 18 दिन। शेष काम को जो है A 18 दिन में करेगा, ठीक है। शेष काम को A 18 दिन में करेगा। अगर देखा जाए कि विकल्प क्या सही है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 18 दिन, विकल्प नंबर A सही है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी आसान था, बहुत बड़ा बहुत कठिन नहीं था, ठीक है। तो 18 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद में आएगा। आप उबिए नहीं भाई, देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम मेहनत ना करें, डायरेक्ट हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसा होने वाला है नहीं यहाँ पे। चलिए मेहनत करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं 14। कह रहा A एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। A एक काम को 18 दिन में पूरा करेगा, 1/18 हो गया। फिर कह रहा है कि और B उस काम को A से आधे समय में कर सकता है। तो B आधे समय में करेगा तो 90 दिन लेगा, उसमें क्या है, आधे समय में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/18 लिख दो, 1/9 लिख दो। एलसीएम ले लोगे 18 होगा, 18 का नाम 18, 9 दूनी 18, ये 3/18 हो गया, 3 कन्नी 3, 3 छंग 18, 1/6 भाग कर हम करेंगे। खुद वो पूछ रहा है कि वो कितना काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, 1/6 आ रहा है ना, पहला ही आ रहा है। तो 14 वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, हम 20 के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है जितनी देर में B जो काम करता है A उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। A उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। अगर दोस्तों B किसी कार्य को x दिन में करेगा तो A उसका आधा कर रहा था, दुगना समय लेगा उतना काम करने में, तो ये 2x दिन लेगा, ठीक है। आधा काम करता है। B अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना 1/x बराबर यहाँ पे दे दिया है 1/12, त्रियक गुणा करेंगे तो x बराबर 12 आ गया। तो ध्यान देना, तो अगर आप देखा जाए तो B उसे 12 घंटे में कर रहा है, तो A उसे कई घंटे में करेगा, दुगना समय लेगा ना, तो A उसे 24 घंटे में करेगा, है ना। चलिए
जी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, ए और बी अर्थात 1/12 और 1/24 मिला दो, एलसीएम तो 24 ही होगा ना, तो 12 दूनी 24, 24 का नाम 24, 3/24, 3 का नाम 3, 3 8 24 बराबर 8 घंटे। 8 घंटे में काम समाप्त कर देंगे। है 2 वाला विकल्प है, 2 देखिए 8 घंटे दे रहा है, बाकी बहुत विकल्प हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। ठीक है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, मान लेते हैं इसका जो है 1/a, बी है क्या पहले, बी 1/b का 1 भाग कार्य x घंटे में हो रहा है। ठीक है, x घंटे में हो रहा है, तो बी उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय ए आधा कार्य करता है। तो ए दोस्तों यहाँ ध्यान देना, आधा कार्य करेगा इसका यक्स, ये x दिन में कर रहा था, ये x/6 समय में करेगा, उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है। ठीक है, आइए निकालते हैं 1/a का मान, 1/2 गुणे 6/x, 6 ऊपर जाएगा, 2 का नम 2, 2 3 6, तो दोस्तों 1/a का मान 3/x होगा। ठीक है, चलिए यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 घंटे लगाते हैं, दोनों 10 घंटे लगाते हैं, अर्थात 1/a प्लस 1/b बराबर 1/10। ठीक है, 1 घंटे का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/a का मान 3/x है और 1/b का मान 1/x है बराबर 1/10। एलसीएम लेंगे, हर समान है, तो ये हो जाएगा 4/x बराबर 1/10। तो यह गुणा करिए, x बराबर 40 आ चुका है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? बी देख रहे हो ना, बी का 1 घंटे कार्य 1/x है 40, 40 घंटे, 40 घंटे नहीं बल्कि दिन। ठीक है, ये देखो बी का x माने हो कि नहीं, बी का 1 घंटे कार्य 1/x, तो x ही तो 1 घंटा था, वही जो घंटा हमने माना था दिन माना था, तो आएगा बी इसे 40 दिन में करेगा, बी बराबर 40 दिन। ठीक है, ये है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। तो चलिए देख लेते हैं, बी किसी कार्य को x घंटे में करता होगा, तो 1 घंटे का कार्य कितना होगा, 1/x होगा। कह रहा इसके 3/4 समय में इससे आधा काम कर सकता है, ए का नामो निशान, अच्छा ये है, इसके 3/4 समय में आधा काम कर सकता है। जो ए है ना दोस्तों, इसके आधा कार्य करेगा, इसका 3/4 समय लेगा, तो 1/a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4, 1 मिनट 4 ऊपर जाएगा, 3x नीचे रहेगा, 2 कम 2 दूनी 4, अर्थात 2/3x। 1/a का मान आ चुका है। आधा करके सब ये दोनों मिलकर कार्य 18 दिनों में समाप्त करते हैं। चलिए दोनों मिल जाए भैया, 1/x मिल जाए, 1/2 1/a का मान है 2/3x मिल जाए, उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। लघुत्तम तो 3x ही होगा, x से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, इससे काटेंगे वैसे रहेगा। ठीक है, तो जाएगा 18, 3 का नाम 3, 3 जंग 18, तो ये गुणा करेंगे, x बराबर 6 पंचे 30। क्या पूछ रहे हैं भाई? 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो बी x दिन में कर रहा था ना, तो ये 30 दिन आ गया, अर्थात बी बराबर 30 दिन। अब बात आती है विकल्प मिला कि नहीं आया, पहला ही विकल्प सही है। चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, 4/5 भाग बराबर 20 दिन, तो 1 भाग बराबर कितना होगा दोस्तों, 4 कम 4, 4 पंचे 20 होता है, 3 गुणा करोगे 25 दिन। तो ए किसी कार्य को 25 दिन में कर लेता है, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/25 होगा। ठीक है, कह रहा ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर लेता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है।
बी को बुलाता है, उसके शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। चलिए देख लेते हैं। तो 4/5 भाग शेष का कार्य कर लिया है, शेष कार्य निकालते हैं। शेष कार्य 4/1 माइनस 4/5 आएगा 1/5 भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान देना, उसको जो है 3 दिनों में पूरा कर लेता है। कह रहा है बी को बुलाएगा और शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य समझने का प्रयास करिए। इतना काम शेष बचा है तो 1/a यहाँ काम लेगा, बी को भी बुला लिया, इन दोनों ने 3 दिन मिलकर कार्य किया, तो इसका जो 3 दिन का कार्य होगा वह 1 कार्य के बराबर हो जाएगा। नहीं, वह शेष कार्य कर रहा है ना, 1/5 के बराबर हो जाएगा। इसका 1/25 हो जाएगा और इसका तो 1/b रहा ही करेगा, क्योंकि b का पता नहीं, ये बट्टा चला जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। इतना हो सकता है। तो 1/b बराबर 1/15 माइनस 1/25, एलसीएम लेंगे तो होगा 75, 15×5 75, 25×3 75, 2/75। इसे जब हल करेंगे 75/2 यानी 37 सही 1/2 दिन। पी अकेला उसे 37 सही 1/2 दिन में करेगा। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में ही आया होगा। देखिए 4/5 भाग 20 दिन में कर लिए तो शेष कार्य कितना बचा आप बताओ। शेष कार्य यही तो बचेगा 1/5 भाग। और जब वो 1/5 भाग को करने के लिए बी आ गया, बी उसके साथ कार्य करना शुरू कर दिया, दोनों लोगों ने मिलकर शेष कार्य को कर लिया। शेष माने कौन सा, ये जो बचा है ना वही तो करेगा। बस कैलकुलेशन रखिए आप, हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। हर पार्ट में दोस्तों 20-20 क्वेश्चन करवाएंगे और 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, 19 है, गलत बोले थे। कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी से मिलकर कार्य कर। कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है। ठीक है, ए बी से आधा काम करता है। फिर कह रहा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ए बी से आधा कार्य करता है। चलिए ए किसी कार्य को बी किसी कार्य को x दिन में करेगा तो ए उसे 2x दिन में करेगा। आधा कर रहा है तो समय तो वही लगेगा, दुगना लग जाएगा। सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम कर सकता है। तो सी जो है ना वो ए और बी मिलकर तो 1/x प्लस 1/2x। ठीक है, तो ध्यान देना, चलो ठीक है लिख लेते हैं। तो कह रहा ये भाग है, ये जो आएगा ये भाग आएगा। कह रहा सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा कार्य करता है, आधा करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, अर्थात 3/2x। इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा, आधा कर दीजिए, ये है तो इसका हो जाएगा 3/4x। सी का 1 दिन का कार्य इतना है। ठीक है, तो ध्यान देना, कह रहा है कि सी उसे 40 दिन में कर सकता है, तो 1/40 बराबर हो जाएगा 3/4x। ठीक है, काटो इसे, 4 × 4, 4 धाम में 40, तिर्यक गुणा करना सीखो तो x बराबर 10 × 30। कह रहा तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 1/a का हो जाएगा, इसमें रखो 1/60, 1/b का हो जाएगा 1/30, 1/c का हो जाएगा, यहाँ तो दिया ही है 1/40। ठीक है, आइए तीनों मिल करके कार्य करते हैं। तो 1/60, 1/60 और 1/30 और 1/40, एलसीएम लेंगे तो 120, 60 दूनी 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9/120, 3 त्रिक का 9, 40 3 120, 40/3, ये भाग था दिन हो गया, तो ये आपका आएगा 13 सही 1/3 सही है। ठीक है, इतने दिन में तीनों मिल कर के कार्य को समाप्त कर देंगे। तीनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा। ठीक है, आइए आज का लास्ट प्रश्न होगा जो 20वां प्रश्न है। ठीक है, आइए
20वां प्रश्न लेते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो ध्यान देना, 1/3 1/3 करेगा तो पूरा तो 15 दिन लग जाएगा ना। अरे भाई, जब 1/3 काम 5 दिन में तो पूरा काम 15 दिन में। बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी ध्यान देना, बी 2/5 भाग बराबर बी 2/5 भाग 10 दिन। तो देखिए एक भाग कैसे होगा, 2 पंचे 10, 5 हम 25, अर्थात बी 1 भाग बराबर 25 दिन। तो 1/b का मान कितना आएगा, ये दिन है, 1/b का मान 1/25 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। कह रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों को मिलाओ भाई, यहीं लिख लेते हैं 1/a और 1/b। आइए हल करते हैं, तो कितना होगा 1/15 धन 1/25। तो एलसीएम यहाँ लेंगे 75, 15 पचे 75, 25 तिहाई 75, ठीक है। तो ये 8/75, तो ये तो है भाग, हम क्या करेंगे 75/8 कर लेंगे, ये हो जाएगा दिन। तो 8 9 72, 3 75, 8 से 9/3 दिन में ये मिल करके कार्य को 8 सही 3/8, क्वेश्चन विकल्प नंबर 3 सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चन को एक्सरसाइज के रूप में लिया है। अभी भी 80 प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हमको एक्सरसाइज के रूप में लेना होगा। तो जब हम उम्मीद करते हैं जब आपको और 80 क्वेश्चन करवा देंगे तो आप बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएंगे। जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वर्क एंड टाइम तो धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी आप लोग मन लगा के देखिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। और हमारी जो मेहनत है और आपकी जो मेहनत है, दोनों लोगों की मेहनत सफल होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। जल्दी आप सेलेक्ट हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।